Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six. हम रहते हैं इनारा गार्डन कॉलोनी में और हमारे यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे आज हम खेल रहे थे। हमने 2 मैचेस खेले और दोनों मैचेस में 6 ओवर में हमें 36 रन पड़े और बहुत आसानी से हम वो मैच जीत गए। ठीक है ना, आप कभी 4 साढ़े 4 ओवर में, कभी 5 ओवर में। मगर मुझे ये बताइए, ये जो बचपन में हम वो गेम खेला करते थे 2007, ठीक है, क्रिकेट 2007, उसमें कुछ चीट होते थे, एक्स वाई दबाकर, कंट्रोल दबाकर, कंट्रोल से वो कंट्रोलर थे, वो कंट्रोलर दबाकर अगर मारे तो वो यूं शॉट खेलता था, यूं शॉट खेलता था। इजी डिफिकल्टी में अगर खेलते थे तो मतलब हर ओवर छक्का मारना आसान, हर बॉल पे छक्का मारना आसान होता था और वो 10 ओवर 20 ओवर में मैं तो डिक्लेयर कर देता था और फिर सामने वाली टीम को एक पर्टिकुलर सेटिंग के साथ बॉल कराता रहता था और उनके द्रविड़ और मैं पाकिस्तान इंडिया के साथ ही मोस्टली खेलता था। तो बस ये कि उसमें तो हम जीत जाते थे। आप ये सही बात कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडिया जो अब मैच खेल रहा है वो बहुत ब्रूटल क्रिकेट खेल रहा है। 55 रन पे ऑल टीम आउट कर दी, 83 रन पे ऑल टीम आउट कर दी। ठीक है, खुद जो है वो 400 या 350 बना लेता है और सामने वाली टीम को जो है वो 100 रन भी नहीं बनाने दे रहा है। 400 उन्होंने 300 दो दफा कर रहे हैं बस, 350 तक बना लिए। हाँ, तो ये क्या माजरा है। और अगर उनको 250 पौने 300 का टारगेट मिलता है तो वो 30 ओवर में चेस कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। सर मैं तो पहली दफा इस तरह क्रिकेट नहीं देख रहा। हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी और को इस तरह खेलते पहली बार देखा। साउथ अफ्रीका, क्योंकि आज जो मैच हुआ है, नहीं मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के अलावा वर्ल्ड कप्स में ऑस्ट्रेलिया के अलावा किसी टीम को ऐसा खेलते हुए पहली बार इंडिया को देख रहा हूँ। ब्रूटल और डेड, ब्रूटल और मतलब बिल्कुल अगली टीम जो है सामने फाइट ही ना दे सके। ये अगली वर्ड आपका उर्दू वाला था या अंग्रेजी वाला था? उर्दू वाला। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कुछ बातें हमने स्टार्टिंग में सिर्फ इसलिए की, आज जो मैच हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, ये वो टीमें थी जो कि 350-400 रन इजीली बना रही थी। मैच नहीं हुआ, इंडियन टीम खेलने आई थी और अफ्रीकन टीम से पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। ऐसा ही लग रहा था क्योंकि नहीं, शुरू में जैसे रोहित ने शुरू किया था ऐसा लग रहा था कि 500 का फिगर आज शायद हमें मिल जाएगा, बट वो अनफॉर्चुनेटली 350 पे आके खड़ा हो गया। 400 भी नहीं हुए, बड़ी अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका ने बड़ा कवर किया है बॉलिंग के अंदर खासतौर पे, जो कि 500 का टारगेट एक्सपेक्टेड था। जिस तरह से उसने स्टार्ट किया था, 5 ओवर हुए नहीं थे और बोर्ड पर 55 रन दिख रहे थे मुझे। सर इस टूर्नामेंट के अंदर अब तक सिर्फ एक टीम है जिसने 300 रन नहीं करवाए। वो टीम कौन सी है? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान तो करवाया। इंडिया, हाँ सही। अच्छा, इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड ने स्कोर किया 273। उसके बाद किया अफगानिस्तान 272। ठीक है, उसके अलावा कोई भी टीम, जैसे बांग्लादेश ने 250 रन किए, कोई 250 रन भी नहीं कर पा रहा है। पिछले 3 मैचेस में उन्होंने तीनों टीम्स को 100 रन के अंदर आउट कर दिया। ऐसा ही है। तो ये जो इस वक्त भारत, मेरे फिर आप खब्बे और सज्जे हाथ वाले जो मेरे भाई हैं, ठीक है, ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये 2-3 प्लेयर बाहर बिठा के कैसे खेल रहे हैं? कौन से 2-3 प्लेयर तो सारे ग्राउंड में होते हैं ना। जी। ये 2-3 प्लेयर बाहर बिठा के भी खेल रहे हैं। सर टेक्नोलॉजी की आप बात करेंगे तो मैं तो 12 साल पीछे ले जाऊंगा इस बात को, कि जो सचिन के साथ हुआ था कैच, तो उसके बाद में छूटे थे सेमीफाइनल के अंदर। जी। रिव्यू उसका पहले खराब कर दिया। जी। तो आज कोई नई कहानी नहीं है ये, और कभी कभार टेक्नोलॉजी है भाई, निक लगा जाती है। बाबर का निक लगा, स्नीकोमीटर ने कुछ वेव्स दिखाई, आउट हो गया। उसके बाद एक और पाकिस्तानी प्लेयर, अभी मैं भूल गया, जब एलबी की वो अपील थी, मैंने लास्ट टाइम रिपीट किया था कि वो एज लगते हुए बैट पे लगी हुई और एज के साथ वो आगे चले गए थे अब साउथ अफ्रीका के मैच में। जी, अफ्रीका वाले मैच में हमें दो हमारे खिलाफ गए थे। हाँ। आज बिल्कुल उल्टा देखने में आया है कि आज भी 2 रिव्यूज हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया को बेनिफिट किया। ठीक है। सो एक तो कोहली का, चूंकि उनकी सेंचुरी रहती और जडेजा ने जो आउट करा है क्लासन को, आई गेस वो, आई डोंट थिंक सो कि वो बॉल जो है वो स्टंप्स को हिट कर रही थी। अच्छा, मेरे हिसाब से वो बॉल सीधी जा रही थी, शायद लेग स्टंप को तो वो हिट कर रही थी, बट वो बॉल थोड़ी सी डेविएट हुई है। अब वो डेविएट जान के की गई है या वो हो रही थी, ये तो हमें नहीं पता। उस एंगल से बॉल का इतना स्पिन होना, आई डोंट थिंक सो पॉसिबल था कि नहीं। अच्छा, तो ये तो हो गया ये सिनेरियो। अब चूंकि इंडिया अब तक अनबीटन है, अब उसका आखिरी मैच रहता है। इंडिया तो मतलब नंबर 1 पोजीशन सिक्योर है। मतलब एक बात तो तय है कि इंडिया नंबर 1 से हटने नहीं वाला, और नंबर 4 पे जो भी टीम फिनिश करती है वो इंडिया से उसको खेलना पड़ेगा सेमीफाइनल। ठीक है,
तो चूंकि इंडिया नंबर 1 तो है बट अनबीटन भी है, और अब अगला मैच उसका आखिरी और वो वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज का भी आखिरी मैच होगा, और इंडिया का भी आखिरी मैच होगा नेदरलैंड से। तो वो क्या 2 रन बनाएंगे नेदरलैंड्स की टीम? नहीं, इंडिया की टीम, क्योंकि उसको तो वो 0 पे आउट कर लेगी ना। खैर ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन कुछ सीरियस बात भी कर लेते हैं आपके। अच्छा, तो सीरियस बात पे पहले आपको याद है, हम अभी शो से पहले भी नीचे मैं आपके लैपटॉप पे वीडियो देखा था हमारे एक पॉडकास्ट की, तो मैंने आपको कहा था पाकिस्तान टीम अफ्रीका से हारने के बाद कि पाकिस्तान टीम मैथमेटिकली टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है। तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? अच्छा, मैं कहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए पॉज हो, और कल जो मैच हुआ है उस पे एक मीम आया था, पहले मैं वो मीम शेयर कर दूं। पाकिस्तानी पठान जो हमारे भाई हैं, ठीक है, उनका मीम शेयर हुआ था कि 400 का कालीन 200 में भेज दिया। खैर बारिश हो गई थी, कालीन गीला हो गया होगा। नहीं, बट फिर भी ये पाकिस्तान के लिए हकीकत में बड़े अचीवमेंट है, पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है। पर लोग कह रहे हैं कि 400 रन चेज करने 200 बनाए, आप जीत गए। मुझे एक बात बताएं, जब आप 400 रन चेज कर रहे हैं, कोई भी काम आप जब स्टार्ट करने लगते हो, कोई मुश्किल काम, उसमें पहला स्टेप मुश्किल होता है या आखिरी? पहला मुश्किल होता है ना। हम 24 ओवर्स में 200 रन करे हुए थे, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, बट आप बहुत आगे चले गए हैं। दूसरा ओवर अब्दुल्ला शफीक जी ऑफ साइड पे बॉल खेल रहे हैं, और विलियमसन ने बहुत ही क्लास का कैच पकड़ा है, बेहतरीन कैच पकड़ा है, और उस वक्त 6 रन हुए थे बोर्ड पर, और 1 विकेट गिर गई थी। उस वक्त बाबर आजम आ गए हैं, तीसरे ओवर में बाबर आजम आ गए हैं, और उस वक्त से लेकर अगर 25 ओवर तक, बारिश को भी फिलहाल छोड़ दें, जैसा पाकिस्तान खेल रहा है, क्या उसके लिए पाकिस्तान को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? बारिश तो बाद मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं 200 रन बना के 5 रन का फायदा हो गया। ये मैं तो कह रहा हूँ बारिश ना होती, 400 रन में चेस कर लेने थे। जिस कॉन्फिडेंस से फखर जमान ने, बाबर आजम की वीडियो आई है उसमें फखर जमान ने बोला है ना, हमने करके लेने थे, हमने करने थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर 200 रन किसी भी टीम ने करे हुए 24 ओवर करने, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, और जो कंडीशंस थी, बैटिंग करना मजीद आसान होता गया था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद आप देखिए ना, न्यूजीलैंड देखिए, बात स्टार्ट कहां से हुई? टॉस से। टॉस के बाद जब प्लेइंग 11 दोनों टीम पे अनाउंस हुई, तो एक डिफरेंट अप्रोच देखने को मिली। पाकिस्तान टीम ने अपने रेगुलर स्पिनर को बिठाकर एक फास्ट बॉलर ऐड करा, और न्यूजीलैंड ने क्या करा? न्यूजीलैंड ने एक्स्ट्रा स्पिनर इंडक्ट कर दिया। ऑल्दो उनकी टीम में कुछ इंजरीज चल रही है, मगर फिर भी उनके पास फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन मौजूद था। उनके जो रिप्लेसमेंट में आए लंबे कद के फास्ट बॉलर वो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उनको खिलाया नहीं, और उन्होंने कहा हम 3 स्पिनर्स खिलाएंगे। तो मुझे उस वक्त से ये बात खटक रही थी कि ये 3 स्पिनर्स इतने छोटे ग्राउंड में डिफेंड कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखें बाबर आजम ने भी जब छक्का मारने की कोशिश की, छक्का उन्होंने आराम से मारा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फखर जमान की 6 हिटिंग एबिलिटी तो बहुत ही अच्छी है उनके मुकाबले। और वो मैं यहाँ पर हम अपने व्यूअर्स को वो वीडियो दिखा दें। फखर जमान ने सॉरी, तो फखर जमान ने लेफ्टी होते हुए पूरा उसका फायदा उठाया है, ग्राउंड का, बेंगलोर के ग्राउंड का फायदा उठाया है, वेट फील्ड का फायदा उठाया है। सर वेट फील्ड की बात कर रहे हैं, लोग छोटे ग्राउंड की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि बाउंड्री रोज के जस्ट बाद कितने छक्के गिरे? उनके सारे छक्के तो स्टैंड्स में गए। ऐसा ही है, वो तो दुनिया के किसी भी ग्राउंड में 92, 93, लास्ट 98 आखिरी स्टैंड तक में छक्के गिरे होंगे सर। 80s से ऊपर के छक्के। अब फखर जमान को जब बहाल किया गया था प्लेइंग 11 से, मेरा उस वक्त ये मौक़िफ़ था, आपको याद होगा कि आप ये टूर्नामेंट फखर जमान के बगैर जीत ही नहीं सकते। ऐसा ही है, ट्रू। क्योंकि फखर जमान एक वो वाइड क्रिकेटर है पाकिस्तान टीम में। इफ्तिखार अहमद की भी एबिलिटी है छक्के मारने की, मानता हूं, लेकिन फखर जमान जैसी नहीं है। चचा को तो हमने मौका ही नहीं दिया ना अभी आने का। चचा खेल लें, सही खेलें, चचा पे नीचे हैं, मतलब वो उस वाले मैच में तो वो बैटिंग ही नहीं आई उनकी चचा की। तो चलें, खैर अब इस वाले मैच में बैटिंग नहीं आई, कोई अलग बात है, लेकिन फखर जमान खेले और क्या खूब खेले। और तो हम साथ साथ कुछ झलकियां भी दिखा रहे हैं अपने व्यूवर्स को, ये फखर जमान। और मेरे तो ये मानना है कि 200 में हो गया फखर जमान का, और मेरा भी यही मानना था, क्योंकि जो बारिश हुई है और जो बारिश ने डिस्टर्ब किया है पहली बार भी उस वक्त पाकिस्तान, लेकिन मुझे मैं थोड़ा खौफ में इसलिए आ गया था क्योंकि बारिश जब भी मैंने आज तक देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब बारिश आती है तो बैटिंग का रिदम टूट जाता है। ऐसा ही है, जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि ड्रिंक्स ब्रेक जैसी होती है, उसके फौरन बाद विकेट गिर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोमेंटम आपका बना हुआ होता है वो गिर जाता है। मगर उसके बाद शायद फखर को तो बॉल फुटबॉल दिख रहा था, फखर जमान को तो बॉल फुटबॉल दिख रहा था। खैर एक ओवर में बात करें, सऊदी को उन्होंने 2 छक्के बैक टू बैक मारे, और उससे पहले बाबर छक्का मार चुका था। उसी ओवर से फर्क आ गया था, उससे ओवर से आगे था। हाँ, लेकिन बट वो जो 21 रन का, हाँ वो जो 21 रन का जो टारगेट अहेड हुआ है, ठीक है, वो वहीं से हुआ है। और वाटर क्लास फखर जमान। खैर हम सेलिब्रेट जितना भी करें, लेकिन एक बात हमें भूलनी चाहिए कि इस टूर्नामेंट में अगर हमें आगे रसाई हासिल करनी है तो उसका दारोमदार अभी भी न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मैच पर ही है। क्योंकि न्यूजीलैंड टीम
क्योंकि 8 मैचेस हो चुके हैं, ऑल्दो के रन रेट में इतना बड़ा फर्क नहीं दिख रहा आपको, पॉइंट्स में फर्क है, लेकिन 8 मैचेस का मजमुआ जो कलेक्टिव रिजल्ट है ना, उसको एक मैच में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो इट इज मोस्ट लाइकली कि हम दुआ यही करें कि कोई मिरेकल हो जाए और श्रीलंकन टीम न्यूजीलैंड को हरा दे, वरना तो फिर हम अपना बोरी वैसा पैक कर लेंगे। जैसे पिछले टूर्नामेंट में हुआ था वर्ल्ड कप में कि आखिरी मैच हमने खेला था, तो वहां मुझे याद है कुछ ये सिनेरियो था कि हमें 500 रन करके बांग्लादेश को 150 पे आउट करना था, और या तो फिर हमारी पहले बॉलिंग आए तो हम उनको कुछ 47 रन पे आउट कर दें। तो अभी फिलहाल न्यूजीलैंड 130 रन आगे हमसे अप्रोक्सीमेटली, और अगर मिनिमम भी 1 रन से जीतेगा श्रीलंका से, जो कि 1 रन से नहीं जीतेगा, जो कि मोस्ट लाइकली यही है कि न्यूजीलैंड टीम जीत जाएगी। हमें पता है न्यूजीलैंड टीम फेवरेट है श्रीलंका के आगे, और इसी ग्राउंड दोबारा खेलनी है। लेकिन कुदरत का निजाम, उस दिन भी बारिश एक्सपेक्टेड है उस दिन बारिश एक्सपेक्टेड है, प्लस अब ये हमें तो खैर कुदरत के निज़ाम से ज़्यादा जो है वो इस बात पे अब जोर देना चाहिए कि चले पाकिस्तान ने ऑल्दो कुछ रिकवर कर लिया, ठीक है, जो शर्मनाक हार अफगानिस्तान के मैच की और इंडिया वाले मैच की और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका वाले मैचेस की थी, उसको पाकिस्तान ने कुछ कवर किया है। कुछ सर कवर किया है। हमारे कैमरे के पीछे बैठे हैं आदम भाई हमारे, तो वो मुझे तंग कर रहे थे टूर्नामेंट में कि पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। मैंने उनको सिंपल ये कहा था कि पाकिस्तान टीम के लिए ऐसी टूर्नामेंट्स इज जस्ट अबाउट मोमेंटम। इस वक्त पाकिस्तान टीम जस्ट मोमेंटम में है, तो आई एम श्योर इंग्लैंड को तो हरा ही देगी, वो इंग्लैंड को हरा देगी, मसला नहीं को हराना, उसको 130 रन से हराना है या 29 ओवर में चेस रन तक की सर कहानी तक आप क्यों जा रहे हैं? आप उम्मीद करेंगे श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को? मुझे नहीं लगता, क्योंकि न्यूजीलैंड का पलड़ा, और हाँ, अगर पाकिस्तान टीम चेस कर रही होगी तो अभी के जो सिनेरियो उसमें 29 ओवर में चेस करना है, जो कि फिर भी मेरे हिसाब से शायद एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि वो अगर इंग्लैंड टीम को आप बिलफर्स 200 रन पे आउट कर लें तो 29 और 200 चेस करना मसला नहीं है, लेकिन 130 रन पहले किसी टीम को रोकना है, ये बहुत बड़ा मसला है। आप कितने ही रन, आप 350 रन कर लेंगे। हाँ, लखनऊ में मैच है, लखनऊ का विकेट सही है, बैटिंग के लिए सही होता है, लेकिन आप 350 कर लेंगे। 400 रन करना तो मतलब पाकिस्तान टीम की बैटिंग के बस की बात नहीं है। हाँ, फखर जमान चल जाए वो अलग बात है, मगर उसके अलावा तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो या तो बारिश हो जाए या तो बारिश हो जाए। हाँ, एक बात तो तय है कि एक हफ्ते के लिए हमारी उम्मीदें जिंदा है, एक हफ्ते के लिए जिंदा है एटलीस्ट। हाँ, एक हफ्ते के लिए कम से कम वर्ल्ड कप के 2 दिन पहले तक भी हमें उम्मीद होगी कि यार हम कर सकते हैं क्वालीफाई। ऐसा ही है। तो देखते हैं फिर क्या होता है उस मैच में। और इंग्लैंड के लिए भी ऐसे एक बात ये मैं कहना चाहूंगा, उनका मैच हमसे पहले नीदरलैंड से है, और मैं उनसे यही बोलूंगा भाई कि अपना रन रेट जो सही करना है ना उनको जीतने के बाद, उसी मैच में कर ले, तो हम तो करने नहीं देने वाले, क्योंकि नहीं, फिर हमसे माजरत नहीं करेगा कि यार आपके घर में टूर्नामेंट होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी और आपने हमारे साथ भी इनवाइट करने के लिए उसको। बच्चा वो तो एक जोक मैच है, क्योंकि ये आप भी कह चुके हैं और बाकी तजिया निगार भी कह चुके हैं कि अगर नेदरलैंड वो मैच जीत जाता है तो इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर है। नहीं, बाहर उस वक्त भी नहीं होगा मैथमेटिकली, क्योंकि बांग्लादेश की भी सिर्फ आई गेस एक ही जीत है अभी, लेकिन हाँ बाहर हो जाएगा क्योंकि बॉटम 2 टीम्स तो बाहर हो जाएंगे। बॉटम 2 टीम्स बाहर है ना। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो फिर हमें इंग्लैंड में अंदर हरा दे। ये तो एक अजीब बात है। मैं भी ये दुआ कर रहा था कि ना ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, ताकि यार अब चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता था, ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड के बगैर खेलने में क्या ही मजा आएगा। एक तो वेस्ट इंडीज वैसे ही नहीं है, वेस्ट इंडीज वैसे ही नहीं है। पाकिस्तान की कितनी होप देख रहे हैं, कितना परसेंट है? मैं 10% से नहीं बोलूंगा। Okay. अगर बारिश ना हो, मैथमेटिकली जो चीजें हैं, मैं 10 मेरे मुताबिक 30 या 35% पाकिस्तान, मेरा प्रेडिक्शन। अच्छा, लेकिन उसमें मैं एक बार को बता दूं कि अगर हमने क्वालिफाई कर लिया तो पता किसको फेस करना है हमने? इंडिया। रेडी फेस करने के लिए इंडिया? हाँ। हम हरा देंगे इंडिया को? नहीं। तो फिर ये रेडी कैसे हुआ फेस करना? बट नहीं, बहुत अच्छी बात है अगर हम दोबारा इंडिया के साथ खेलते हैं, क्योंकि अच्छा हमें भी पता चले कि हम कितने पानी में हैं, तो चले इसी दुआ के साथ जो है वो हम आगे बढ़ते हैं और जो है वो अब अपने शो को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। मेरी दुआ है और ये सबकी दुआ है इस वक्त कि पाकिस्तान ने जो अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, ठीक है, वो अगर सेमीज़ में आता है और फिर इंडिया से क्वालिफाई इंडिया से मैच होता है जी, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, तमाम लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। दोनों मैं मैच तो नहीं बोलूँगा उसको, जंग नहीं, मैं जंग भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पाकिस्तान टीम पार्टिसिपेट करेगी, इंडिया आएगी। हो सकता है उल्टा हो जाए, अभी तक जो लग रहा है हो सकता है उल्टा हो जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में एक बात जरूर है कि ना, मेरा अपना ये बिलीव है कि हर टीम जो है ना एक टूर्नामेंट के अंदर एक मैच जरूर गंदा, जैसे पिछली बार वर्ल्ड कप
50 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड टॉप रैंकर थी, नहीं न्यूजीलैंड टॉप रैंकर नहीं थी, अनबीटन थी, न्यूजीलैंड टॉप रैंकर नहीं, पाकिस्तान ने उसको बीट किया था सेमीफाइनल के अंदर। नहीं अब वर्ल्ड कप की बात, 50 ओवर्स, आप टी20 की बात कर रहे हैं, 50 ओवर्स में तो न्यूजीलैंड टीम अनबीटन थी, अनबीटन नहीं थी, वो बस पहुंच गई थी किसी तरह, पाकिस्तान नहीं जा सकी थी, लेकिन फिर सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड, उन्होंने इंडिया को हराया था मेरे ख्याल से। न्यूजीलैंड अनबीटन थी और फाइनली ही उसने मैच हारा था, ये मेरा जहां तक नहीं बिल्कुल नहीं ऐसी है, बट ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इंडिया चूंकि अनबीटन चल रहा है, हो सकता है तो अब तो खैर नीदरलैंड से तो वो नहीं हारने वाला, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सेमी हार जाए, या हो सकता है फाइनल हार जाए, अब हमें नहीं पता कि कौन सी टीम बकिया जो दो टीमें हैं। क्रिकेट फैन मैं तो इंडिया हॉट फेवरेट, तो ये बोलूंगा कि हॉट फेवरेट से भी आगे इंडिया डिजर्व्स टू विन दिस वर्ल्ड कप। जिस तरह की क्रिकेट, आज की मैच क्रिकेट वो खेल लेना, आज की मैच के बाद मैं नहीं कहूंगा कि अब इंडिया डिजर्व करता है, क्योंकि अब वो ब्रूटल क्रिकेट पे आ गया और अब वो कहीं ना कहीं आईसीसी शायद कुछ नेगेटिव कर रहा है। खैर इस पे अब अगले मैचेस में ही बात होगी। पाकिस्तान का भी आखिरी मैच रहता है, इंडिया का भी आखिरी मैच रहता है, देखते हैं पाकिस्तान क्वालिफाई करता है नहीं करता है। शुक्रिया करें, चलें, अल्लाह हाफ़िज़। Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six.